हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में। आज फिर कक्षा 10वीं की गणित लेकर आया हूँ। चैप्टर 2 दूसरा है बहुपद। सबसे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में समझाता हूँ। इसके पहले कुछ चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुपद क्या है पहले तो समझें। जैसे कोई अचर संख्या, अचर यानी जो संख्यात्मक मान होते हैं वो अचर कहलाते हैं, और जो चर यानी एक्स वाई जेड इत्यादि चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 4 का x से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाता है 4x वर्ग आ जाता है। x का x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है x वर्ग आ जाता है। या 2x को x में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 3x, यानी सजातीय बहुपद। तो इनमें से x y इत्यादि ये क्या है चर हैं, और अचर हैं 4 2 3 7 इत्यादि ये क्या है अचर हैं। ठीक, अब ये प्रत्येक जो पद आता है जोड़ने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर, ये कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहलाते हैं बीजीय व्यंजक, और इन्हीं को हम पद भी कह सकते हैं। ठीक, अब 2 या 2 से अधिक पदों को जब जोड़ते हैं तब हमें बहुपद प्राप्त होता है। ठीक, तो बहुपद क्या है 2 या 2 से अधिक पदों के योग से बहुपद। जैसे 4x वर्ग धन 3x धन 7। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि x वर्ग का गुणांक कभी 0 नहीं होगा, और जो इसकी जो संख्यात्मक घात है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। कभी कभी जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद कौन कौन से हैं, तो कभी भी जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, या 1/x आ जाए तो इसका हल क्या होगा x - 1, यानी ऋणात्मक घात नहीं होगी। तो ये बहुपद हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पहली प्रश्नावली 2.1 पर। 2.1 का जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखते हैं। प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। अब हमें कुल मिला के ये बताना है कि x अक्ष है जो इस पर कितने शून्यक हैं, यानी जो ये जो लाइन गई है ये x अक्ष को नहीं काटती, तो यहाँ शून्य की संख्या क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर नहीं काटता है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं x अक्ष पर कितने जगह काट रहा है, एक जगह। तो यहाँ पर शून्यक की संख्या एक होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। तीसरा है x अक्ष को देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है 1 2 3। ये जो ग्राफ है केवल x अक्ष को बताना है, तो x अक्ष को एक बिंदु पर ये काट रहा है 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। इसके बाद यहाँ देखें कितने बिंदु दिख रहा है आपको 2, तो शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। इसका पांचवा देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर कितने बिंदु दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। यहाँ देखें यहाँ पर एक पटान बिंदु है 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो समीकरण होता है, समीकरण है जैसे कोई भी समीकरण बनता है, वर्ग समीकरण कह सकते हैं उसके लिए, या समीकरण जो व्यापक रूप होता है, आप देखें ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, अब इनके जो दो शून्यक हैं, दो शून्यक कैसे अल्फा और बीटा, यहाँ पर ये दो दिए गए हैं अल्फा और बीटा, इसका जो मान होता है -b/a, ये आगे काम में आएगा इसलिए बताता हूँ। और ये कहलाता है मूल, ये दोनों कहलाते हैं मूल, शून्यक भी कह सकते हैं, दोनों मूल हैं। तो दोनों शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योग, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a। अब जो -b/a है, जो b है वो मध्य पद यानी जो x का गुणांक होता है, और बटे में x वर्ग का गुणांक होता है, और जो c है वो अचर पद कहलाता है। यहाँ पर देखा गया है कि देखिए शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b क्या है b यानी x का गुणांक बटे a यानी x वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है, जो अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी जैसे अल्फा और बीटा बताए थे, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो शून्यक हैं और तथा उनके जो गुणांक हैं उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न है
एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस मध्य पद को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए और दोनों का गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। ये 9th क्लास में आपने तोड़े भी होंगे। तो इसको ध्यान से ये देखना है कि दो पद, यानी जब दो पदों का गुणा करते हैं तो माइनस में कब आता है, जब एक पद माइनस का हो और एक पद प्लस का हो तभी माइनस का आता है। ठीक, या 4 गुणा -2 करें तब भी माइनस का 8 आएगा। लेकिन यहाँ एक शर्त और है कि दोनों का जोड़ माइनस में आना चाहिए। जब एक संख्या ऋणात्मक होगी एक धनात्मक होगी तो घटाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की होगी छोटी माइनस की हो, बड़ी संख्या माइनस की छोटी प्लस की होगी, तो इनका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा और हमें काय में चाहिए, माइनस में यहाँ चाहिए। तो ये इस पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 2x, -4 प्लस 2 -2x और -8 ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का भाग 4 में जाएगा, 8 में जाएगा 4 बार। ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक साथ लिख लेंगे और जो सामूहिक का उभयनिष्ठ कहलाते हैं उनको एक साथ कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बराबर 0 जरूर लिखना है। अब x प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 है और इसके बराबर भी 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसी प्रकार x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब इसके जो दो शून्यक आ गए हैं इस समीकरण के, x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के। अब करना क्या है वास्तव में, इसके लिए देखें कि शून्य को, अब इसकी सत्यता की जांच करना है। ये तो शून्यक आ गए, तो शून्यकों का योग, अभी मैंने उदाहरण में बताया था शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वही ये अल्फा ये बीटा है, लेकिन हमें संख्या लेनी है। -2 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। अब चूंकि अब ये x का गुणांक है, यहाँ पर ये ध्यान देना कि हमें चाहिए माइनस का 2, लेकिन ये काय में आ रहा है, प्लस का 2, तो क्या करते हैं, इसके लिए माइनस बाहर माइनस अंदर कर देंगे और x वर्ग का गुणांक 1 है तो बटे में क्या लिख देंगे, हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर x माइनस क्यों कहते हो, यहाँ क्या लिखेंगे, x का गुणांक, x यानी जो समीकरण दिया गया था ये, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -2, तो ये -2 जो है, ये -2 ज्यों का त्यों लिख देना है बाहर, कोष्टक के अंदर लिखना है हमें। ये -2 क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x का गुणांक, यही इसका संबंध दर्शाता है। ठीक, और बटे में क्या है, 1, तो x 1 क्या है, x वर्ग का गुणांक, तो बटे में लिख देना है x वर्ग का गुणांक। ये प्रत्येक सवाल में यही सत्यता की जांच करनी है। 5-6 सवाल हैं, 4 नंबर का एक सवाल जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, जो शून्यक दिए हैं -2 गुणा 4, तो -2 और 4 का गुणा करेंगे क्या आएगा, -8, बटे में 1 फिर कर दीजिए, क्योंकि एक बटे में x वर्ग का गुणांक दोनों में लाना है। ठीक, अब जो -8 है वो क्या है, यहाँ देखें समीकरण में -8 क्या है, ये अचर पद कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अचर पद, यही उसकी सत्यता की जांच है, अचर पद बटे 1 यानी x वर्ग का गुणांक। ये सत्यता की जांच भी हो गई और उसमें संबंध भी स्थापित हो गया।